नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। देखिए सिद्धार्थ जी, अभी भी आप अर्ध सत्य बोल रहे हैं। आपको पूर्ण सत्य बोलना चाहिए कि आखिर टीआरई 3 में ज्वाइनिंग को लेकर प्रॉब्लम कहां है। आज फिर आपने छात्रों के उस दबाव में, जिस कल वो लोग आए सड़क पर उतरे और आपने दबाव में कह दिया कि हम एक सप्ताह में सबको पोस्टिंग कर देंगे, सोमवार से स्कूल चल जाएगा। कई मामले में आपने इस तरीके की बातें कही है, आपको याद हो या नहीं हो, हम लोगों को याद है। लेकिन जो टीआरई 3 में जो तकनीकी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम पर आपको खुलकर बात करनी चाहिए थी। आप उससे बात करने से बच रहे हैं। आपके पास अभी भी हम कह रहे हैं कि आपके पास वैकेंसी से जुड़ी हुई किस स्कूल में कितनी वैकेंसी है, कितने छात्र हैं, इसकी सूची को लेकर जितने बार आपने नीचे से स्कूल के हेडमास्टर से आपने मांगा है, हर सूची में कुछ न कुछ ऐसी बातें सामने आई है जो आपको पोस्टिंग करने में परेशानी हो रही है। ये बात आप समझिए। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, आपके पास भवन नहीं है, आपके पास स्कूल में बैठने के लिए टीचर नहीं के लिए जगह नहीं है, कमरा नहीं है। कैसे आप पोस्टिंग करिएगा? 1 to 5 में आपके पास पर्याप्त शिक्षक हैं। हाँ, आपके पास वो डाटा हो चाहे नहीं हो, हमारे पास वो सारी खबरें हैं कि समस्या कहाँ है। और आप अगले सप्ताह बहुत अच्छा आप कर दीजिए पोस्टिंग, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें मालूम है कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है, किस तरीके का प्रॉब्लम है और किस स्तर पर आप उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, ये भी हमें समझ है। देखिए, शिक्षा विभाग जो है ना, पार्ट टाइम डिपार्टमेंट नहीं है कि आए और बैठे और हुक्म किए चल दिए। इससे नहीं होने वाला है। ये फुल टाइम आपको इस जगह को चाहिए। जो भी एसीएस है, ये डिपार्टमेंट मतलब अपने आप में इतना बड़ा डिपार्टमेंट में है कि एक निर्णय अगर आपसे गलत हो गया तो फिर बहुत मुश्किल है पटरी पर लाना चीजें, क्योंकि हर निर्णय एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब बताइए, पूरे बिहार में भी आप क्या कर रखे हैं? 10,000 उधर, इधर फिर महिला सबको दूरी वाला, सब लोगों को लाइन में लगा कर रखे हुए। बाकी लोगों को भी आप ट्रांसफ़र की बात कह रहे हैं। आप जिला अलॉट कर दिए, अभी तक स्कूल अलॉट नहीं किए हैं, उसकी समय सीमा भी खत्म हो रही है। एक बात आपको लग रहा है कि शिक्षकों पर कितना मानसिक दबाव पड़ता है? ट्रांसफ़र पोस्ट अभी अप्रैल के समय है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग अगर कर दिए रहते तो जहाँ जिसका पोस्टिंग हो वहाँ अपने बच्चों को नाम लिखाता। सब आधार में रह गया। अब वो अपने बच्चों को कहाँ नाम लिखावे भाई? अब तो सेशन शुरू हो गया ना। अब वो ना 25-50 हज़ार रुपया लगा के एडमिशन कराएगा, 10,000 रुपया लगा के किताब खरीदेगा, पता चला उसको मई में आप ट्रांसफ़र कर दिया, गर्मी छुट्टी के बाद जाकर ज्वाइन कर लो। कहाँ का रहेगा वो? क्या स्थिति होगी उसकी? तो इसलिए कहते हैं कि प्लानिंग होके अगर आप चीज़ों को करिए और इन्वॉल्व होइए चीज़ों में। आप इन्वॉल्व नहीं होते। हम हर शिक्षा विभाग के अधिकारियों से हमारी बात होती है, तो यही प्रॉब्लम है कि आप इन्वॉल्व नहीं, आप सिर्फ डायरेक्शन देते हैं। यहाँ डायरेक्शन से नहीं काम चलने वाला। आप इन्वॉल्व होइएगा तो समस्या क्या आ रही है वो उस समस्या को आप समझिएगा। आप टीआरई 3 की पोस्टिंग की बात कर रहे हैं, आपके पास कोई कंक्रीट वैकेंसी है क्या? कि किस स्कूल में 1 to 5 में वैकेंसी है, कहाँ 6 to 8 में वैकेंसी है, कहाँ 9th 10th 12th में वैकेंसी है? आप ये जरा वैकेंसी पर गौर करिए एकदम। इसलिए इतना दिन विलंब जो लग रहा है, क्यों विलंब लगा? 9 तारीख को सीएम नियुक्ति पत्र दिए, इतने दिनों से क्यों विलंब? क्या कारण क्या है विलंब होने का? खुलकर आपको बताना चाहिए कि विलंब का वजह। क्योंकि अभी भी आप अर्ध सत्य बोल रहे हैं, पूर्ण सत्य नहीं बोल रहे। कहीं कहीं पेज फंसा हुआ है अभी भी, जिसको आप या तो समझ नहीं रहे हैं या उस पेज को खोलने का तरीका ढूंढ रहे हैं, वो आपको मिल नहीं रहा है। आज अच्छी बात है कि आज मन की बात में आपने उसी सवाल का से आपने लिया है, उसका जवाब दिया है। हम अपने टीआरई 3 के स्टूडेंट को सुनवाएंगे भी, लेकिन आप उस बात को आप जिला वाइज, स्कूल वाइज वैकेंसी क्यों नहीं डिस्प्ले कर दे रहे हैं? सामने तो आए। आप सोचिए क्या कि एडमिशन ले लेंगे ना तो छात्रों की संख्या बढ़ जाएगी। आपको जानकारी हुआ ना कि अभी तक जितने एडमिशन हुए इस बार सबसे कम एडमिशन आपके यहाँ हुआ। सारी तैयारी धरी की धरी रह गई ना। देखिए, आप एक बात समझिए कि जो नीतीश कुमार बोलते हैं ना कि गांव में जो आबादी है
बिहार में आबादी के जिस तरीके से पहले बढ़ रहा था, अब उस रेशियो से नहीं बढ़ रहा है। अब गरीबों के घर में भी 4 गो 5 गो बच्चा आपको नहीं मिलेगा, जिसके आधार पर आप आंकड़ा बना रहे थे। अब गरीब के घर में भी 1-2 बच्चा से ज़्यादा बच्चा लोग पैदा नहीं करता है। तो वो जो रेशियो कमा है, अब देख लीजिए ना, हम बार बार कह रहे थे कि आपके पास डाटा नहीं है। डाटा अगर रहेगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा। 2 गो कमरा है, 6 गो मास्टर पहले से है। किसी भी स्कूल में आप जरा 1 to 5 में देख लीजिए, 100 बच्चा पूर्णता मुश्किल हो गया है। आप एक पंचायत में कितना स्कूल खोल दिए, जरा देख लीजिए भाई। शिक्षा में सियासत करिएगा, राजनीति करिएगा तो थोड़ी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो पाएगा। आप जोड़िए पंचायत में, हर पंचायत में कितना स्कूल है। अरे टोला में देखिए ना, आप जो वार्ड बनाए हुए देखिए, वार्ड में कितना स्कूल है। बच्चा कहाँ से आएगा भाई? फैक्ट्री नहीं है ना कि इस निकाल दो। अगर नहीं एडमिशन में जितना मेरा लक्ष्य है उतना नहीं पूरा है तो बच्चा 2-4 हज़ार पैदा करा दो, ये नहीं ना है। वो आप कर नहीं सकते ना। तो आप ये पूरा आपका जो था नामांकन पखवाड़ा फेल कर गया, आया ही नहीं, बच्चा है ही नहीं आपके यहाँ। बहुत सारे लोग बिहार से बाहर, जो गरीब परिवार लेके लोग बाहर चला जा रहा है। अब आप इस बात को समझिए कि माइग्रेशन में सिर्फ अब पुरुषों का माइग्रेशन नहीं होता है, महिलाएं अब साथ चली जाती हैं हस्बैंड की। जो पढ़ाए हैं, ग्रेजुएट जो किए हैं, बिना पढ़ाए हुए जो डिग्री बांटे हैं, उसका ये साइड इफेक्ट है कि अब जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ ली लड़की, उसको लगता है कि अब हम कलेक्टर हो गए, अब हम गांव में रहेंगे। उसका हस्बैंड भले चिमनी पर काम कर रहा, भले चाय के दुकान पर बर्तन प्लेट धो रहा है, लेकिन रहेगी साथे। तो सब लोग गांव से माइग्रेट हो गया। सिर्फ अब फॉरवर्डे का लोग माइग्रेट नहीं हुआ है, बैकवर्ड, अति पिछड़ा, महादलित जितना है, सब जो लोग बाहर कमाने जा रहा है अपने पर, एक बार गया दूसरे बार परिवार को लेकर जाता है। अब परिवार भी वहाँ 10 घर काम करके आराम से 20,000 रुपया कमा लेती है। तो वहाँ इसलिए अब गांव में बच्चा भी नहीं है। आप कहाँ से बहाली इन लोगों को पोस्टिंग करिए। खैर, आपने भरोसा दिया है तो भरोसा पर खरे उतरिए, यही उम्मीद करते हैं। और चलते चलते हम अपने शिक्षकों को सुना दें जो TRE 3 वाले हैं कि सिद्धार्थ जी क्या कहें, और उस पर आप लोग भरोसा करिए। कोई उपाय नहीं है आपके पास, भरोसे कर सकते हैं। सर, आज का जो सबसे पहला सवाल है कृष्णा कुमार TRE 3 मोतिहारी पूर्वी चंपारण से। सर, इनका कहना है कि TRE 3 का ज्वाइनिंग कब तक होने की संभावना है? देखिए, हम लोगों ने ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर लिया है और अगला सप्ताह बाय फ्राइडे सैटरडे हम लोग TRE 3 के जितने भी टीचर्स हैं उनका पोस्टिंग का ऑर्डर हम लोग निकाल देंगे। मुख्य रूप से हम लोगों ने पोस्टिंग में यह ध्यान रखा है कि जिस विद्यालय में टीचरों की कमी है, जहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं और टीचर्स कम हैं, वहाँ पर उनका ज्वाइनिंग होगा, ताकि पूरे राज्य में जितने भी स्टूडेंट टीचर रेशियो है विद्यालयों का वो बराबर हो सके। तो अगला सप्ताह बाय फ्राइडे सैटरडे हम लोग TRE 3 का पोस्टिंग ऑर्डर्स निकाल देंगे और सभी TRE 3 के जो टीचर्स हैं वो मंडे से अपने स्कूलों में ज्वाइन करेंगे।